चाहूंगा कि आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका सपोर्ट ऐसे ही मुझे सातों जन्मों तक मिलता रहे, सातों जन्मों तक मिलता ही रहे, सातों जन्मों तक मिलता रहे। अगर मैं और किसी जीव जंतु के रूप में भी अगर पैदा होता हूँ तो भी आप मुझे गुरु के रूप में मिले, मुझे गाइड करते रहें, मुझे ऐसे रास्ते दिखाते रहें। तो आपको तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और थैंक यू सो मच ऑल लीडरशिप का, थैंक यू सो मच जो मुझे प्यारी प्यारी सी टीम मुझे मिली। तो आप सभी का भी तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद मेरे गुरु वीरू सर का, जो हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे दिल में है और मुझे हमेशा गाइड करते रहते हैं, आगे से आगे रास्ता दिखाते रहते हैं। फेस टू फेस शायद हमारे बीच में नहीं होंगे, लेकिन दिल के अंदर हमेशा जिंदा रहेंगे। थैंक यू वीरू भैया, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच ऑल अपलायंस का, जिन्होंने हर समय पे समय पे हमें गाइड किया, हमें रास्ता दिखाया, हमें हर चीज के बारे में बताया और हर एक सपने को पूरा करने के लिए हमें रास्ता दिखाते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल अपलायंस, ऑल मैनेजमेंट का, समीर मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो लीडर्स, आज मुझे मौका मिला है आप सबके बीच आने का, आप सबसे बात करने का, और वो धन्यवाद जाता है अरुण सर को, नरेश जी को, जिन्होंने आज इनवाइट किया। और आप सभी से मैं मेरी जो सक्सेस स्टोरी है, आज वो सक्सेस स्टोरी बन चुकी है, लेकिन पहले कोई नहीं था ऐसा कि ऐसे ऐसे हो भी सकता है क्या। तो उस पर अपन चर्चा करेंगे और क्या क्या चैलेंज अपने सामने आ सकते हैं, जिनको अपने को घबरा करके रुकना नहीं है, थकना नहीं है, ठहरना नहीं है, आगे चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। सफलता आपके कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। तो साथियों, थैंक यू सो मच। नाम राम सिंह शेखावत है, झुंझुनू के पास से किनाली गांव से बिलोंग करता हूँ। और सबसे पहले कह देता हूँ कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह चलता होगा कि गाँवों में बिजनेस नहीं होता। तो साथियों, भारत की जनसंख्या की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन गाँवों के अंदर है, और ये बिजनेस गाँव में चलता नहीं है, गाँव में स्पीड से दौड़ता है, स्पीड से दौड़ता है। तो साथियों, कभी भी ये गलतफहमी अपने आप में मत रखना, अपने दिमाग में बन डालना कि गाँव में बिजनेस नहीं होगा। गाँव में बहुत स्पीड से बिजनेस होता है, क्योंकि गाँव में भी बहुत ज्यादा यूथ है और सब अपने सपने पूरा करना चाहते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग गाँवों पे भी फोकस करिए, शहरों पे तो करना ही करना है। तो मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से निकल करके आया, और जब मैंने मोदी के को नहीं देखा था तो उससे पहले एक ट्रेवल एजेंसी चलाया करता था, गाड़ियां बुकिंग किया करता था ऑनलाइन ऑफलाइन, जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम प्रोवाइड करवाते थे। खुद के पास भी थी और मार्केट से भी हम कॉन्ट्रैक्ट की गाड़ियां भिजवाते थे। लेकिन उसके अंदर कितनी सारे चैलेंज थे, कितनी सारी टेंशन थी। देखने में लोगों को ये लगता था यार कितनी गाड़ियां चल रही हैं, कितनी गाड़ियां, क्या पता कितना पैसा कमाते होंगे। लेकिन साथियों, सच्चाई ये है कि एवरेज 10 से 15 हजार की इनकम होती थी, 10 से 15 हजार की इनकम होती थी। और उस समय पे दिखता था कि 10-15 हजार की इनकम हो रही, लेकिन बचता पास में कुछ भी नहीं था। सपनों की तो बहुत दूर दूर की बात थी, अपने घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल होता था, जरूरतें भी पूरी होना मुश्किल होती थी। तो ये सारे चैलेंज साथ में थे, लेकिन फिर भी हमारा मिशन ये था कि हम इस काम को बड़े स्तर तक लेके जाएंगे। जैसे आज आप सुनते होंगे बड़ी बड़ी सीटों में ओला कैब ऐसे टैक्सी चलती हैं, वैसे हमारा भी विजन था कि हम भी काफी सारे शहरों के अंदर इसको लेकर के जाएंगे, बहुत बड़े स्तर पर इसको काम करेंगे। हो सकता है शुरुआत हमेशा किसी भी चीज की जीरो से होती है, लेकिन अगर प्रयास रेगुलर किया जा सके, मेहनत रेगुलर की जा सके, एक्शन पे एक्शन किया जाए, तो सफलता जरूर मिलती है। हीरो, जीरो से हीरो भी बन सकते हैं। तो वो जिद जोश और जुनून के साथ अगर करें तो ही पॉसिबल होता है। तो साथियों, उस चीज को लेकर के चल रहे थे। इसी इसी दौरान हम सुबह जाते थे, शटर ऊपर उठाते थे, धूप अगरबत्ती किया करते थे, काउंटर पे बैठते थे, गाड़ियां बुकिंग के लिए आती थी, गाड़ियां जाती थी। टेंशन ये होती थी कि आज ये कस्टमर पैसा देगा या नहीं देगा, पूरे देगा या आधे देगा। इस चीज पे काम होता जा रहा था, होता जा रहा था, होता जा रहा था। टेंशनें बढ़ती जा रही थी, चैलेंज बढ़ते जा रहे थे, और जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। तो साथियों, इस बीच में हम रोजाना एजेंसी को खोलते थे, ऑफिस को खोलते थे। उस समय एक साथी था हमारा, पुराना साथी, जो रियल एस्टेट का हम काम किया करते थे, और वो साथी आता है और किसी प्लान के बारे में चर्चा करता है। वो बताते हैं कि जैसे आपने देखा होगा 2014 और 15 के अंदर एक ऐसे प्लान आए थे कि आपसे 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये लिया करते थे, 10 महीने 12 महीने कंटिन्यू जमा किया करते थे। उसमें लक्की ड्रा निकाला करते थे, लक्की ड्रा निकलते थे, जिसके अंदर आपको लैपटॉप मिलेगा, आपको मोबाइल मिलेगा, आपको वॉशिंग मशीन मिलेगी, आपको फ्रिज मिलेगा, आपको बाइक मिलेगी, आपको कार मिलेगी। ऐसे ऑफर निकाला करते थे। साथियों, वो साथी आते रहे, दोस्त थे, मित्र थे। कंटिन्यू हमने 2 दिन मना किया, 10 दिन मना किया, 15 दिन मना किया, 1 महीने मना किया, 1.5 महीने मना किया, 2 महीने मना किया।
लेकिन उसका फॉलोअप ऐसा था कि हम लास्ट में हमें ये हाँ ही करनी पड़ी, यस ही करनी पड़ी, और उस बिजनेस को हमने करने की ठानी और इसकी शुरुआत करनी शुरू कर दी। साथियों, होता क्या था, उस बिजनेस के अंदर 10 से 12 महीने के इंस्टॉलमेंट जमा होते थे और हर महीने लकी ड्रा निकाले जाते थे। 7 से 8 महीने जो लकी ड्रा निकलते थे वो सिर्फ छोटे छोटे प्रोडक्ट निकलते थे, जैसे मोबाइल दे दिया, एलईडी दे दी, लैपटॉप दे दी, ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट निकलते थे। और जब 9, 10, 11, 12 महीने, जो 4 महीने होते थे, उनमें से 2 महीने लास्ट के होते थे, उसमें सारी बड़ी बड़ी प्राइस निकालनी पड़ती थी, बड़ी प्राइस देनी पड़ती थी। तो साथियों, बहुत अच्छा चल रहा था, लग रहा था कि अच्छी बेनिफिट भी होने वाला है, अच्छी बचत भी होगी, सब लोगों को संतुष्टि भी होगी प्रोडक्ट लेकर के, क्योंकि वो थोक के अंदर उठाया जाता था तो सस्ता प्रोडक्ट आता था, लोगों को उसकी वैल्यू ज्यादा लगती थी। उस समय चल रहा था, जब 8 महीने कंप्लीट हुए, और 8 महीने कंप्लीट हुए तो उस समय पे उसके पास लगभग 70-80 लाख रुपए इकट्ठे हो चुके थे, और प्राइस दे दी थी लगभग लगभग 8 महीने में 5 से 10 लाख रुपए की। तो 70 लाख इकट्ठे हुए, तो दूसरे दिन सुबह पता चला कि वो जो साथी था वो पैसे लेकर के फरार हो चुका है, 70 लाख रुपए लेकर फरार हो चुका है। तो हमारे होश उड़ चुके थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब होगा क्या, क्योंकि जिनके पैसे अपन ने लिए अपने ब्याह पे देते हैं, अपने विश्वास पे देते हैं, और वो सारे के सारे लोग, वो लोगों को जब पता चला कि इन्होंने जो काम किया था उनमें से एक पार्टनर इतने पैसे लेके फरार हो चुका है, तो साथियों घर पे लाइन लग चुकी थी लोगों के पैसे मांगने वाले। सब कहने लगे कि मैंने पैसे आपको दिए थे, आपको दिए थे, आपको दिए थे। और कुछ लोग क्या बोलते थे, कुछ क्या बोलते थे, उस चीज पे बहुत सारी बहस होती थी, दिमाग खराब हो चुका था, टेंशन पे टेंशन आ चुकी थी। दो ही चीजें सामने थी, दो ही चीजें सामने आ रही थी, या तो विदेश जाएं या ऊपर जाएं, या तो ऊपर जाएं या विदेश जाएं। दिमाग में दो ही चीजें थी, क्योंकि इतनी ज्यादा टेंशन आ चुकी थी, इतने ज्यादा लोग हर कुछ बोलने लग गए थे। जब उन लोगों से रिक्वेस्ट की कि भाई आपका सारी चीजें क्लियर होने के बाद में मेरे दिमाग में ये चीज आई कि हार मानना तो बहुत आसान चीज है, हार तो हर कोई मान सकता है, लेकिन हार नहीं, हार को एक्सेप्ट कर करके और आगे बढ़ने की कोशिश अगर करो, वही इंसान होता है। तो हार नहीं माननी, मेरे चीज में एक ही दिमाग आई मेरे दिमाग के अंदर कि हार नहीं माननी है, अपने को काम करना है, विदेश जाना है, वहां से पैसे कमाएंगे, बहुत सारे पैसे, सबको एक एक रुपया देंगे, क्योंकि मेरे दिमाग में ईमानदारी बसी हुई थी। मुझे लगता था कि किसी के भी पैसे खाने नहीं है, हर एक साथी को पैसे देने हैं। तो वो चीज चल रही थी, और मैंने सब लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करके सबसे यही कहा कि मैं आपका जितना भी रुपया आपने दिया है वो हर एक पैसा आप लोगों को चुकाऊंगा, हर एक साथी को दूंगा। सिर्फ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मुझे कुछ समय की मोहलत दें, जिसके कारण मैं जिससे हो सके आपको कर सकूंगा। तो साथियों, चलता रहा। उस समय पे मेरे पास एक पुरानी कार हुआ करती थी जिसका नाम था फोर्ड फिगो, जो मैंने कई साल पहले ली थी, और उसके उसके ऊपर मैंने रीफाइनेंस करवाया। रीफाइनेंस करवा कर मुझे 2,20,000 का रीफाइनेंस हुआ, और उसमें से मैंने किसी को 5 दिए, किसी को 7 दिए, किसी को 10 दिए। इस तरीके से कुछ साथियों को मैंने पैसा चुकाया, और उनसे वापस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि साथियों, आपका पैसा, एक एक पैसा मेरा पैसा है। मुझे पता है कि पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, खून पसीना एक किया जाता है तब पैसा आता है, तो आपका एक भी रुपया खराब नहीं जाएगा, आपको हर एक पैसा मैं दूंगा। तो ऐसे संतुष्टि की, लेकिन बहुत सारे लोगों ने गालियां भी दी, संतुष्ट भी नहीं है, हर कुछ भी बोला, लेकिन मैं डटा रहा, रुका रहा, थका नहीं, काम करता रहा। और फिर मेरे जो ग्रेट अपलाइन है अरुण सर, उनसे मुलाकात पहले से थी, पहले बिजनेस किया था उससे थी, और उस समय पे इनका फोन आता है कि भाई ऐसा ऐसा काम है, एक मोदी केयर कंपनी है जिसके अंदर प्रोडक्ट आते हैं, क्या आप वो देख सकते हो, कर सकते हो। तो मैंने साफ मना किया उनको कि सर मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना, किसी भी कंपनी का मुझे नाम नहीं सुनना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लॉस में आ चुके हूँ। तो इस चीज को देख करके अरुण सर ने कहा कि क्या अपन चाय पानी पी सकते हैं, मिल सकते हैं, देख तो सकते हो, देखने में क्या दिक्कत आती है। तो हाँ, मैंने कहा कि सर आ सकते हो, वेलकम, स्वागत है आपका, देखने में कोई दिक्कत नहीं है। अरुण सर आते हैं और आकर के डेमो दिखाना शुरू कर देते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। और जब प्रोडक्ट को मैं देखता हूँ तो मेरे जो दिमाग के ढक्कन होते हैं वो खुल जाते हैं सारे के सारे। वो ढक्कन कैसे खुलते हैं कि आज से पहले मैंने सोचा कि आज से पहले अपन टीवी पे एक्टर्स को देखते हैं, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, बहुत सारे एक्टर टीवी के ऊपर आते हैं और बहुत सारे ऐड करते हैं, जिसमें से एक फेवरेट ऐड मेरा है जिसका नाम है अमिताभ बच्चन साहब, जो सदी के महानायक हैं, पूरे वर्ल्ड में उनको जाना जाता है। और वो हमेशा बोलते हैं कि ठंडा ठंडा कूल कूल मेरी बचपन की निंद्राओं का राज, ये चीज बोलते हैं हमेशा। और जब देखते हैं कि अमिताभ बच्चन साहब बहुत सही बोलते हैं, बहुत सच बोलते हैं, सटीक बोलते हैं कि उनके बचपन के अनिंद्राओं का राज नवरत्न तेल ही है। वहां उनको नींद नहीं आती थी, इसके उसके मम्मी जी तो उनको तेल की मालिश करती थी तब उनकी नींद आती थी। तो वो चीजें देख करके हम
एग्रेसिव हो जाते हैं उस प्रोडक्ट की तरफ और अपने घर में लाना शुरू कर देते हैं। अब वो नींद आए या नहीं आए, टेंशन भगे या नहीं भगे, लेकिन वो प्रोडक्ट जरूर अपने घर में आ जाता है। तो उस चीज को देख करके ये होता था। लेकिन जब अरुण सर ने प्रोडक्ट के डेमो दिखाए तब दिमाग के ढक्कन इसलिए खुले कि यार वो टीवी पे बताते हैं, अपन यहाँ पे सामने आमने सामने बैठ कर देख रहे हैं। तो अमिताभ बोलते कोई इस पे गौर नहीं करता। लेकिन साथियों मैं बता देता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन साल की उम्र 80 साल हो चुकी है। अमिताभ बच्चन साल की उम्र 80 साल हो चुकी है। नवरत्न तेल भारत के अंदर आए हुए 25 साल हुए हैं। तो 80 और 25 साल में 55 साल का गैप हो जाता है। अब आप सोच सकते हो कि अमिताभ बच्चन साहब सही कहते हैं या गलत कहते हैं, ये निर्णय आप ले सकते हैं। तो साथियों इस तरीके से टीवी पे ऐड आते हैं, बहुत सारे ऐड आते हैं जिनके कारण बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सामने प्रोडक्ट देखा तो बहुत अच्छा लगा और फिर मैंने ये कहा कि सर मैं प्रोडक्ट यूज कर लूंगा, लेकिन मुझे काम के लिए कभी भी प्रेशर मत करना, मैं काम नहीं करूंगा। मैं मेरी ट्रेवल एजेंसी चलाता हूँ, मेरा जीवन गुजारा चलता है, 2 टाइम की रोटी हो जाती है, बहुत अच्छा है, मैं किसी भी ऐसे सिस्टम में नहीं बदलना चाहता। तो बोला ठीक है आप प्रोडक्ट यूज करिए। तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि प्रोडक्ट मिलेंगे कहाँ पे? अरुण सर ने कहा कि प्रोडक्ट सिक्कर मिलेंगे। तो साथियों सिक्कर का जहां नाम आया तो दिमाग का वापिस से चक्कर आ गया कि यार झुंझुनू से लेकर के सिक्कर 80 किलोमीटर कौन जाएगा प्रोडक्ट लेने के लिए? जाएंगे पैसा लगेगा, आएंगे पैसा लगेगा, टाइम लगेगा, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन फिर भी एक चीज समझ में आई, अरुण सर ने कहा कि एक बार आप लेके जरूर देखो, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं मोदी केयर सेटिस्फेक्शन गारंटी देता है, आप वापस भी कर सकते हो। तो वो चीज समझ में आई। मैं अरुण सर के साथ गया, वहां पे प्रोडक्ट परचेज किया, वहां पे मुलाकात हुई गुरु सर से। तो धन्यवाद गुरु सर का, जिन्होंने मुझे और भी बहुत सारी चीजें वहां पे बताई, क्लियर की। लेकिन उस समय पलान वलान कुछ समझ में नहीं आ रहा था, काम करने का कोई मानस नहीं था। और मैंने कहा कि ठीक है सर, धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है। हाँ करता रहा और घर पे लेकर के आया प्रोडक्ट को। जब वहां पे 3000 का प्रोडक्ट मैंने लिया, 3600 रुपये MRP का प्रोडक्ट मिला, 350 रुपये का मुझे गिफ्ट मिला और वो चीजें लेकर के मैं घर पे आया। घर पे जैसे ही आया तो मेरी वाइफ ने मुझे खूब मना किया, खूब डांटा कि आज से पहले इतने सारे कर्जे आपने कर लिए, ऐसे ऐसे लोग घर पे आते हैं और फिर वापस से आप किसी कंपनी में ये सामान लेकर के आ गए, वापस से और क्या बर्बाद होना चाहते हैं। तो इस चीज को मैंने देखा कि मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ प्रोडक्ट लेके आया हूँ, ये सिर्फ अपने को घर पे लेने हैं, अगर अच्छे लगे तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं लगे तो वापस दे देंगे, अपना कोई पैसा नहीं लगना। तो जैसे जैसे तैसे करके ये हुई। फिर घर पे प्रोडक्ट यूज किया, अच्छा लगा। तो बोले प्रोडक्ट तो काफी अच्छे हैं लेकिन थोड़े से कॉस्टली हैं। लेकिन मैंने कहा कि हर चीज की कीमत होती है। मार्केट में भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लो क्वालिटी की मिलती हैं, मीडियम क्वालिटी की मिलती हैं, हाई क्वालिटी की मिलती हैं, लेकिन तीनों की रेट की अगर बात करें तो अलग अलग होती है। ऐसे ही साबुन 20 रुपए की भी मिलेगी, ऐसे साबुन 50 की भी आती है, साबुन 100, 150, 200 रुपए की भी आती है। तो वो क्वालिटी पे रहता है, तो वैसे पैसा तो लगना ही लगना है। चलो ठीक है, उस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया, अच्छा लगा। अगले महीने मैसेज आता है 109 रुपए का कि आपने जो प्रोडक्ट यूज किए थे उससे आपको 109 रुपए का कैशबैक मिला है। तो मुझे एक और तसल्ली हुई और विश्वास हुआ कि यार आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि प्रोडक्ट यूज करने से पैसा आ सकता है। तो अरुण सर ने सही कहा था, वीरू सर ने सही कहा था कि आप यहाँ से 2 लाख रुपए महीने के भी कमा सकते हो। और जब उन्होंने 2 लाख का कहा तो मुझे हंसी आई थी, खूब हंसी आई थी कि सर ऐसा कभी भी नहीं होता, साबुन सबको पेस्ट ब्रश करने से 2-2 लाख रुपए घर पे आते हो। तो बोले भाई ऐसा ही होता है। तो मैंने पूछा सर आपका चेक कितना है? तो उस समय वीरू सर का चेक था 22,247 रुपए का। तो मुझे खूब हंसी आई कि सर आप 22,000 कमाते हो और मुझे 2 लाख का ज्ञान दे रहे हो। हमेशा ऐसा ही होता है, हम गलत होते हैं। उस समय मैं बहुत गलत था, मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही थी। तो ऐसे ही कहा तो वीरू सर ने कहा कि भाई आ सकते हैं, एक ऐसी लेडी है यहाँ पे जो महीने का 62 लाख रुपए कमाती है। सुरेखा मैम के बारे में बताया तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब 109 आया तो मुझे ऐसा लगा कि यार 109 आया तो और भी आ सकता है। तो फिर मैंने मेरे साथियों से, मेरे दोस्तों से बताना शुरू किया, चर्चा की और अच्छा लगा लोगों को। अच्छा लगा तो अगले ही महीने का जो मेरा चेक था वो 109 रुपए से बढ़ करके 24,242 रुपए का हो गया था। फिर मुझे एक अलग खुशी हुई, फिर मुझे लगा कि अब तो आ सकता है। तो साथियों ऐसे ही मैं करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा। 13वें महीने का जो मेरा चेक था 1,20,000 रुपए का हो चुका था। फिर मैं कंटिन्यू करता रहा करता रहा करता रहा। 19वें महीने का चेक मेरा 2 लाख क्रॉस कर चुका था। तो तब वहां पर और विश्वास हुआ कि अब तो 2 लाख आ गया, तो अब तो 62 लाख भी महीने का आ सकता है। तो कंटिन्यू करता रहा। मेरा हाईएस्ट जो पे आउट है वो 3,31,000 रुपए का मोदी के से आ चुका है। क्रेटा कार में गाड़ी गिफ्ट में ले चुका हूँ 15 लाख रुपए की। 2 विदेश यात्रा सिंगापुर मलेशिया में घूम के आ चुका हूँ रॉयल कैरिबियन क्रूज के अंदर, जो एक ऐसा लग्जरी जहाज है जिसमें पूरी सिटी बसी होती है। उसमें 4 रूम होते हैं, 17 फ्लोर होते हैं। हर फ्लोर पे रेस्टोरेंट होता है, किचन होता है, जिम होती है। टॉप फ्लोर के ऊपर आपको स्विमिंग पूल मिलेंगे। अगर आपको ठंडे पानी में नहाना ठंडे में नहा सकते हैं, नॉर्मली में नहाना चाहें नॉर्मली में नहा सकते हैं, गर्म में नहाना चाहे गर्म में नहा सकते हैं। हर एक फैसिलिटी वहां पे, हर वो गेम मिलता है। 4 से 5 ऑडिटोरियम बने होते हैं। जब आप बड़े बड़े शहरों के अंदर सिटी में मीटिंग सेमिनार के लिए गए हो
तो हजारों लोग बैठ सकते हैं, वैसे ऑडिटोरियम होते हैं, हर वो सुविधा है, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हर चीज वहां पे मिलती है। तो सारी चीजें वहां पे देखने को मिली। बहुत लग्जरी लाइफ, उस पल को मैं कभी भी भूल नहीं सकता। ऐसी लग्जरी लाइफ में 5 दिन विदेशों में घूम के आ चुका हूँ, जी चुका हूँ। तो ये सारी चीज, साथ में 2 घर ले चुका हूँ, जयपुर में ले चुका हूँ, गांव के अंदर एक घर बना चुका हूँ। तो ये सारे मुझे जो मिले अचीवमेंट, ये सब का श्रेय जाता है मेरे ग्रेट अपलाइन के ऊपर, मिस्टर अरुण जी सर पे, वीरू जी सर पे। थैंक यू सर, अरुण सर, आपने ऐसी लग्जरी लाइफ जीने का मौका दिया। नहीं तो मैं वही ट्रेवल एजेंसी चलाता, वही खेतों के अंदर काम करता रहता, निनाण करता, या फसल को कटाई करता, या निकलवाता, सारी चीजें मैं करता रहता। लेकिन आज मेरी जिंदगी को बदलने का श्रेय आपको जाता है। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो साथियों, ये सारे मेरे अचीवमेंट हैं। और मैं ही नहीं, आज टीम में बहुत सारे लोग लाखों रुपए महीने के कमाते हैं, 27 से ज्यादा कारें आ चुकी हैं, लगभग 8-9 साथी हाउस फंड अचीवर बन चुके हैं। तो बहुत सारा मजा आ रहा है। अगर मैं इस चीज की बात करूं कि मेरी एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ 10वीं क्लास पास है, धक्के से मैं कर सकता हूं, तो आप हर एक इंसान, हर एक साथी कर सकते हैं। तो साथियों, लगे रहिए जिद और जोश और जुनून के साथ में। थैंक यू सो मच। छोटी सी टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है, उस पर मैं बात करना चाहूंगा, स्क्रीन शेयर करूंगा मैं, और उस पर आपको बताऊंगा कि मेरी सफलता का राज क्या है, मैंने क्या क्या इस चीज में किया, मैंने क्या क्या एक्शन यहाँ पे किया, जिसके कारण मुझे ये सारा अचीवमेंट मिला। और मैं गारंटी लेता हूँ, मुझे 100% विश्वास है कि अगर इस टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ उस पर आप अगर काम करोगे, उसको फॉलो करोगे, तो आपकी जिंदगी 100% नहीं 200% बदलने की गारंटी में लेता हूँ। 200% बदलने की गारंटी लेता हूं, लेकिन वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच। शेयरिंग करता हूं मैं अपनी स्क्रीन को, और आपके सामने बात करते हैं क्या क्या वो टॉपिक है। स्क्रीन शो हो रही है? जी सर, जी सर। जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो साथियों, अपन शुरुआत करते हैं कि मुझे क्या क्या, कैसी कैसी चीजें ऐसे करनी पड़ी और किस चीज पे मैंने काम किया तब मुझे ये सारी अचीवमेंट मिले। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कुछ ऐसे सवाल जो आपके लिए सफलता के लिए बहुत जरूरी है। जो सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपकी सफलता में 100% कारगर होंगे अगर आप उसको फॉलो करते हो। तो बात करते हैं क्या सवाल ऐसे। तो अपन बात करें क्वेश्चन की, तो मोदी केयर में कुछ लोगों का प्रश्न होता है, मोदी केयर में कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि हमें सफलता शीघ्र क्यों नहीं मिल रहा, यानी शीघ्रता सफलता हमें तुरंत क्यों नहीं मिलती। बहुत सारे लोगों का यह सवाल होता है, और आते हैं और जल्दी से जल्दी वो अपने अचीवमेंट पाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही उसमें थोड़ा समय लगता है, और समय के साथ साथ में हर एक चीज को आपको करना पड़ता है, तब वो आपको सफलता मिलती है। कैसे अपन देखते हैं। मंत्र की बात करें तो पहला मंत्र है, पहले मंत्र पे बात करें, क्या आप पूर्ण विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको सबसे पहले खुद को विश्वास करना पड़ेगा और पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा। ऐसे भी नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए अपन विश्वास कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, आपको पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा कि आप विश्वास के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं, तभी आपके सपने हो सकते हैं, तभी आपको अचीवमेंट मिल सकता है यहाँ पे। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं अपने आप पे, तो आप बहुत बड़ा काम यहाँ पे नहीं कर सकते। दूसरे मंत्र की अगर बात करना चाहें, तो क्या आप अपने सभी लोगों का लिस्ट बना लिए। साथियों, बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरे तो दिमाग में फिट है, मुझे तो मोबाइल लिस्ट मेरे पास है ही, मोबाइल से देख देख करके मैं काम कर लूंगा। साथियों नहीं, आपकी डायरी में आपके जितने भी लोग हैं उनकी लिस्ट होनी जरूरी है। और लिस्ट ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको लगे कि ये साथी है, कर सकता है या नहीं कर सकता, ये आपको नहीं सोचना है। ये सोचना ऊपर वाले का काम है, अगले का काम है। आपको तो आपके जितने भी जान पहचान के लोग हैं उनकी हर एक साथी की आपको लिस्ट बनानी है। तो सबसे पहले आपको शुरुआत में लिस्ट बनानी, सबसे पहले विश्वास करना है, और फिर आपको लिस्ट पे काम करना है। और लिस्ट आपकी मोबाइल में नहीं होनी चाहिए, आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, लिस्ट आपकी डायरी के अंदर होनी चाहिए। जब भी आप जिस क्षेत्र में जाते हैं तो उस लिस्ट को खोलिए, उस क्षेत्र का नाम डालिए और उस लिस्ट को खोलिए, तो वहां पे आपके जितने भी जान पहचान वाले लोग हैं उनकी लिस्ट आपके सामने रहेगी, आपकी डायरी के अंदर। और आप उन हर साथियों से बात कर सकते हो, उन हर साथी से आप मिल सकते हो। ऐसे अगर बात करूं, जैसे मैं चंडीगढ़ जाता हूं और मेरे बहुत सारे लोग जानकार हैं, मुझे लिस्ट नहीं बनाई, तो मैं चंडीगढ़ जाऊंगा, वहां पे मेरा टाइम भी लगेगा, वहां पे मेरा खर्चा भी लगेगा, और वहां पे मैं प्रॉपर सब लोगों से नहीं मिल पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास लिस्ट नहीं है। मैं अपने दिमाग को काम में लेना चाहता था, और जब मैं वापस घूम के आता हूँ, घर पे आता हूँ, तो याद रहता है यार उसको भी भूल गए, उसको भी भूल गए, उसको भी भूल गए, उससे नहीं मिलना हुआ, उससे नहीं मिलना हुआ। लेकिन जब आपके पास प्रॉपर डायरी में लिस्ट रहेगी, आपके 10 लोगों की लिस्ट है, आपकी 15 की, आपकी 20 की, आपकी 50 की, तो आप वन बाई वन एक एक साथी से आप मिल सकते हो, और आपका कोई भी साथी छूटेगा नहीं, आपका टाइम भी काम आएगा, आपका खर्चा किया हुआ पैसा भी काम आएगा। तो लिस्ट
बहुत जरूरी होती है साथियों की तरफ, क्या इस बिजनेस को अपने लोगों के साथ कर रहे हैं। साथियों बहुत जरूरी है, आपने ज्वाइन कर लिया, आप तो प्रोडक्ट तो यूज कर रहे हैं, लेकिन आप अगर इसने बिजनेस को साझा नहीं कर रहे हैं, लोगों को नहीं बता रहे हैं, तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ सकता। तो लोगों को आपको साझा करना ही पड़ेगा, लोगों को आपको बताना ही पड़ेगा, तभी आपके सपने पूरे हो सकते हैं, तभी आपकी टीम के सपने पूरे हो सकते हैं। क्योंकि ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का, आप जैसा करोगे वैसा आपकी टीम करेगी। तो साझा करना बहुत जरूरी है, अपने लोगों को बताना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, क्या आप अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी डेमो मार्केट प्रोडक्ट से कंपेयर करके दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे। बहुत सारे साथी होते हैं, विश्वास भी कर लेते हैं, प्लान भी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन लिस्ट भी बना लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि प्रोडक्ट का डेमो जो होता है वो लोगों को नहीं दिखा पाते। वो देखते हैं कि यार ये कौन डेमो किट बनाएगा, कौन लोगों के सामने पेस्ट का डेमो करेगा, कौन घस करके दिखाएगा, कौन साबुन मिलाएगा पानी में, स्टेरिक्लीन मिलाएगा पानी में, कौन दिखाएगा। अपन तो ऐसे ही बात कर लेते हैं, अपन तो ऐसे ही बता देंगे क्वालिटी के बारे में, अपन तो ऐसे ही बता देंगे कि अपनी साबुन है 3 in 1 आती है, जो बैक्टीरिया किल करती है, जो प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरिया खत्म करने के लिए, डिओड्राइज करती है खुशबू के लिए, और मॉइस्चर भी देती है साथ में। ऐसे ही बता दूंगा मैं तो साथियों ऐसे बताने से विश्वास नहीं होता, आपको करके दिखाना पड़ेगा, आपको डेमो सेशन करना पड़ेगा, आपको डेमो किट बनाना पड़ेगा, और आप डेमो किट बनाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे, तभी आपकी टीम आपको कॉपी करेगी, तभी आपके लोग आपको कॉपी करेंगे, और फिर काम बढ़ना शुरू होता है। तो बहुत जरूरी होता है डेमो किट करना, डेमो किट बनाना, और साथ ही साथ में डेमो दिखाना लोगों को। डेमो किट बना के भी घर पे नहीं रखना, उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाना है, तभी काम आता है। इसी के साथ में अगर बात करें 5वें नंबर मंत्र की, तो क्या आपके पास मैजिक कॉर्नर है, यानी घर में एक छोटा सा प्रोडक्ट स्टॉक है कि नहीं है। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैजिक कॉर्नर। मैजिक कॉर्नर एक ऐसा कॉर्नर होता है जो आपके बिजनेस को आसमान तक लेके जा सकता है, आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है, सक्सेस की ऊंचाइयों को छू सकता है। आपकी सफलता में बहुत अहम रोल है मैजिक कॉर्नर का। मैजिक कॉर्नर होता क्या है कि जैसे आप जब शुरुआत करते हैं तो आपको 5 से 10 हजार रुपए का प्रोडक्ट लेना होता है। आप चाहो तो ज्यादा भी ले सकते हो, लेकिन मिनिमम 5 हजार से शुरुआत करनी है। 5 हजार 10 हजार का आपको प्रोडक्ट लेना होता है, और वो प्रोडक्ट लेकर के आपका जो गेस्ट रूम होता है, उस गेस्ट रूम में जो भी अलमारी होती है उसमें आपको सजाना होता है, वहां पे आपको रखना होता है। जो जो प्रोडक्ट आपके घर में काम आए उसको वहां से लेना है, यूज करना है, और वो सजा के रखना है। जब भी गेस्ट कोई आता है आपके घर पे, तो सबसे पहले उसकी नजर उस अलमारी में जाती है, वो प्रोडक्ट दिखते हैं, आपके बिना बताए ही वो आपका जो गेस्ट होता है आपसे पूछना शुरू कर देता है, और फिर अपनी स्टोरी शुरू हो जाती है। फिर अपन उसके बारे में बताना शुरू कर देते हैं, तो वो गेस्ट भी वहां से कुछ न कुछ प्रोडक्ट लेके जाएंगे, यूज करेंगे, अच्छा लगेगा, तो साथियों अपना बिजनेस होना शुरू हो जाता है। तो साथियों हर साथी को इस पे काम करना चाहिए, बताना चाहिए कि मैजिक कॉर्नर होता क्या है। तो इस पे आपको सबसे अच्छा काम करना चाहिए, और जितने ज्यादा मैजिक कॉर्नर आपकी टीम में होते जाएंगे, उतना ही बड़ा आपका काम होता जाएगा। तो इस पे भी बहुत अहम रोल है मैजिक कॉर्नर का, इसको भी आपको करना चाहिए। साथियों मंत्र नंबर 6 है, क्या आप 100% प्रोडक्ट यूजर हैं। साथियों बहुत ही जरूरी है, मैं जो आज आपको टॉपिक के बारे में बता रहा हूं, ये हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और मैंने मेरी जीवन के अंदर इनको उतारा, तब मुझे सारे अचीवमेंट मिले। तो आप भी अगर अपने जीवन के अंदर इसको उतारते हैं, तो आपको भी 100% रिजल्ट मिलेगा, और मैं मानता हूं कि मेरे से जल्दी मिलेगा, मेरे से ज्यादा मिलेगा। तो आपको भी करना है, 100% प्रोडक्ट यूज करना है। साथियों इसमें होता क्या है, जैसे मैं मोदी केयर कर रहा हूँ, और मैं मेरे घर के अंदर प्रोडक्ट मोदी केयर के यूज कर रहा हूँ नहीं, और मैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूँ। लेकिन एक दिन होता क्या है कि मेरे पास मेरे लीडर आते हैं, जिनको मैंने बिजनेस के बारे में बताया, वो आते हैं, और वो घर पे आते हैं, हम चाय पानी पीते हैं, नाश्ता करते हैं, और कोई साथी एक ऐसा होता है जो टॉयलेट जाता है, और टॉयलेट में जाता है तो वहां पे उसको हार्पिक दिखता है, साफ सफाई करने के लिए, जो टॉयलेट सफाई के लिए हार्पिक दिखता है। और जब हार्पिक दिखता है तो वो वापस आता है, देख करके बैठता है, और उसके दिमाग में एक चीज चलती है कि यार अपने जो अपलाइन है, ये अपने को बताते हैं बियॉन्ड ब्लू के बारे में, कि घर में बियॉन्ड ब्लू यूज करना चाहिए टॉयलेट सफाई के लिए, लेकिन खुद यूज करते हैं हार्पिक। तो उसके दिमाग में तुरंत ये आएगा कि क्यों ना अपन भी हार्पिक यूज करें, क्यों अपने बियॉन्ड ब्लू यूज करें, अपन मोदी के प्रोडक्ट यूज करें, जब अपने अप्लाइन भी नहीं करते हैं तो अपन क्यों यूज करें। तो साथियों ये बिजनेस डुप्लीकेट का है, अगर आप नहीं यूज करोगे तो आपकी टीम यूज नहीं करेगी, और आपकी टीम यूज नहीं करेगी तो आपका बिजनेस कभी भी नहीं आने वाला। इसलिए हर चीज जो मोदी केयर में है वो मोदी केयर की ही यूज होनी चाहिए, अगर मोदी केयर में नहीं है वो बात अलग होती है, वो आप मार्केट से लेके आ सकते हो। तो साथियों बहुत जरूरी है आपको 100% प्रोडक्ट यूजर बनना, इसलिए कि आपकी टीम आपको कॉपी करेगी और आपका बिजनेस स्पीड से दौड़ेगा। तो ये भी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ में 7वें नंबर पे चलते हैं, क्या आप लॉयल्टी प्रोग्राम में शामिल हैं कि नहीं है।
साथियों बहुत जरूरी है, अगर आप बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, आप ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो लॉयल्टी प्रोग्राम एक ऐसा लॉयल्टी प्रोग्राम है जिसको कर करके अपन अपनी टीम में कॉपी करके अपन बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। लॉयल्टी प्रोग्राम तो होता है, उससे अपना जो बिजनेस होता है वो परमानेंट बिजनेस होता है। अगर कोई साथी लॉयल्टी प्रोग्राम में नहीं आता है तो वो बिजनेस परमानेंट नहीं होता है, वो महीने 2 महीने लेता है फिर छोड़ देता है। लेकिन अपने को अगर लॉयल्टी प्रोग्राम में डाल दिया और अपनी टीम अपने को कॉपी करना शुरू कर दी तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। अब तो लॉयल्टी एक्सप्रेस आ गया है, आप 2 महीने में भी फ्री दिला सकते हो, 4 महीने में भी दिला सकते हो, 6 महीने में भी दिला सकते हो। अब तो बहुत ही आसान और जबरदस्त हो चुका है साथियों। हर साथी को लॉयल्टी प्रोग्राम में शामिल कीजिए, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। 8वें नंबर पर चलते हैं, क्या आप 100 PV क्लब में शामिल है साथियों? अगर आपको हकीकत में बड़ी सफलता चाहिए, हकीकत में आपको बड़ा अचीवमेंट चाहिए, बड़े बड़े सपने पूरे करने हैं, तो 100 PV क्लब में भी आना बहुत जरूरी है। 100 PV होता क्या है, बहुत सारे साथी अगर नहीं जानते तो बता देता हूँ कि 100 PV का मतलब होता है 2700 बिजनेस वॉल्यूम होता है, और 2700 बिजनेस वॉल्यूम लगभग 5 से 5,500 रुपए में होता है। आप अपने घर में 5 से 5,500 का प्रोडक्ट हर महीने लाइए, अगर आपके घर में खर्च नहीं होता तो आप उसको सेल कर सकते हैं, तो उस पर आप रिटेल प्रॉफिट भी पा सकते हैं। और वह 100 PV क्लब में अगर शामिल हो जाते हैं और आपकी टीम 100 PV क्लब में आना शुरू हो जाती है तो आपका बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। तो साथियों, जैसे सपोज आपके पास 100 लोगों की टीम है और 100 लोगों ने 100 PV किया तो आपका 100 PV किया तो आपका 10,000 PV हो सकता है, और जहां पे आप 2,70,000 बिजनेस वॉल्यूम यहाँ से कर सकते हो। तो ये भी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ में मंत्र 8वें पे चलते हैं, क्या आप अपने सीनियर या कंपनी द्वारा आयोजित मीटिंग, ट्रेनिंग, वर्कशॉप में शामिल होते हैं और सीखते हैं? साथियों बहुत जरूरी है। मैंने अपने आप को इस सिस्टम में डाला, जब भी कंपनी का, सीनियर का, अपलाइन का, जिसका भी वर्कशॉप होता था, ट्रेनिंग होती थी, मीटिंग होती थी, सेमिनार होता था, उसमें सबसे पहले मैं खड़ा रहता था। मुझे एक ही चीज सीखने को मिली थी, मुझे एक ही चीज बताई थी वीरू सर ने, अरुण सर ने, कि आपको जब भी, जहां भी प्रोग्राम हो, जहां भी मीटिंग हो, जहां भी सेमिनार हो, आपको और आपकी टीम को सबसे आगे खड़ा होना है। सफलता का अहम राज ये भी है, जब आपकी टीमें इस प्रोग्राम में रहेंगी, ट्रेनिंग में रहेंगी, तो वो चीजें सीखने को मिलेगी, उनका विजन क्लियर होगा और वो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। साथियों, इस पे भी आपको काम करना है। अपने सीनियर या कंपनी द्वारा आयोजित जो भी वर्कशॉप, ट्रेनिंग है, उसमें आपको शामिल होना है, और वहां से अपन सीख सीख करके अपनी टीम को सिखा सकते हैं और बहुत सारा रोकड़ा कमा सकते हैं। तो बहुत जरूरी है। 10वें नंबर पर चलते हैं, क्या आप अपने साथ अपने लोगों को भी आयोजित मीटिंग, ट्रेनिंग, वर्कशॉप में शामिल करते हैं? साथियों बहुत जरूरी है। हाँ, मैं अकेला जा रहा हूँ, मेरी टीम को नहीं लेके जा रहा हूँ, मेरी टीम को नहीं लेके जा रहा हूँ, तो मैं बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता। लेकिन आप जा रहे हो तो अपने साथ में आप अपनी टीम को लेकर के जाएं। जैसे सपोज मेरे पास कार है तो मैं 4 लोगों को और लेके जा सकता हूँ। किसी के पास बाइक है तो वो 1 या 2 बंदे को और बिठा के लेके जा सकता है। किसी के पास कोई साधन नहीं है तो वो बस में अपने साथियों को लेके जा सकता है, ट्रेन में लेके जा सकता है, ऑटो में लेके जा सकता है। तो जब आप अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों को आयोजित मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में लेके जाते हो, तो वहां से वो लोग भी सीखते हैं। आप तो सीखते ही सीखते हो, वो लोग भी सीखते हैं, और वो लोग सीखेंगे तो अपनी टीम को सिखाना शुरू करेंगे, अपनी टीम को लाना शुरू करेंगे, तो आपका बिजनेस और बड़ा हो जाता है। 11वें नंबर पे चलते हैं, क्या आप अपने टीम के लीडर को प्रतिदिन फॉलो अप करते हैं और उन्हें गाइड करते हैं? साथियों बहुत जरूरी है। अगर आपने किसी को ज्वाइन तो करवा दिया और उसको 1 महीने तक आप संभालते नहीं है, जब लॉयल्टी की डेट आती है तो वापस कॉल करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों की ये आदतें होती हैं कि जब तक उसकी आईडी नहीं लगती, उसके पीछे रहते हैं, फिर उसकी लॉयल्टी हो जाती है तो पीछा छोड़ देते हैं। और फिर जब अगले महीने लॉयल्टी की डेट आती है, लास्ट में 15 तारीख, 20 तारीख, तब उसको फोन करते हैं कि भाई आपका सेकंड मंथ है, आपकी लॉयल्टी, अगर आप नहीं करोगे तो आपको फ्री में सामान नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं करना। आपको अपनी टीम को प्रतिदिन कॉल करना है। प्रतिदिन नहीं करो तो एक दिन छोड़ के एक दिन आप कर सकते हो, और सबका फॉलो आपको लेना है, आपको गाइड करते रहना है कि अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है। आज अपने अपलाइन से ये बात करनी है, आज अपनी टीम से ये बात करनी है, और वो चीजें आपकी टीम में उतरना शुरू हो जाती हैं, डुप्लीकेट होना शुरू हो जाती हैं, तो बिजनेस ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाता है। तो ये भी बहुत जरूरी है कि आपके लीडर को प्रतिदिन फॉलोअप करना है, गाइड करना है। 12वें नंबर पे चलते हैं, क्या आप अपनी टीम के लीडर का वीकली काउंसलिंग करते हैं, नहीं करते? ये भी बहुत जरूरी है साथियों। आप अपनी टीम के, जितनी भी टीमें आपकी हैं, हो सकता है कोई ऐसी भी है तो उसकी 3 टीमें हैं, तो 3 टीमें, तो उनको 7-7 दिन से हर एक साथी को गाइड करना है, उसकी काउंसलिंग करनी है कि उनकी टीम में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितनी एजेंसियां इसी दिन लगी, कितने लोग हैं जो डेमो करते हैं, कितने लोग हैं जो परचेजिंग करते हैं। वो हर चीज उनके साथ बैठ करके घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आप नाश्ता करिए, चाय पानी पीजिए, उनकी पूरी की पूरी काउंसलिंग कीजिए पूरी टीम की। तो वहां से आपकी टीम आपको डुप्लीकेट करेगी, सीखना शुरू करेगी, और बहुत बड़ा काम हो सकता है। आगे चलते हैं,
क्या आप होम मीटिंग का आयोजन करते हैं कि नहीं करते? साथियों बहुत जरूरी है होम मीटिंग्स करना। अगर आप होम मीटिंग भी नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते। होम मीटिंग्स पे आपको काम करना है, होम मीटिंग्स आपको रेगुलर करनी है, और आप करोगे तो आपकी टीम आपको कॉपी करेगी, और आपकी टीम में बहुत सारी होम मीटिंगें शुरू हो जाती है करना। साथियों शुरुआत 1 से होती है, 1 से 10 होता है, 10 से 100 होता है, 100 से 1000 होता है, 1000 से 10,000 होता है, 10,000 से लाख होता है। ऐसे ही आपकी टीम में होम मीटिंग होनी शुरू हो जाती है और बहुत बड़ा काम होना शुरू हो जाता है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। क्या आप अपनी टीम में अपने जैसे लीडर तैयार कर पाए या नहीं कर पाए? साथियों बहुत जरूरी रहता है। मैं अकेला भाग रहा हूँ, अकेला भाग रहा हूँ, अकेला भाग रहा हूँ, कितने दिन भागूंगा, कितने दिन करूंगा? लेकिन जब आप भाग रहे हो, वैसे आपके साथ में आपके टीम लीडर तैयार हो जाते हैं, और आपके जैसे टीम लीडर तैयार हो जाते हैं। आप 10 घंटे भागते हो, आपके साथ में 10 लीडर आ जाते हैं, तो आप 100 घंटे भागना शुरू हो जाते हैं। 10 के साथ में 10 आ जाता है तो 100 लोग हो जाते हैं। 100 लोग अगर 10 घंटे भागे तो 1,000 घंटे काम हो जाता है। तो अपने जैसे लीडर तैयार करने बहुत जरूरी होते हैं। जब आपकी टीम में अपने जैसे लीडर आ जाते हैं तो बिजनेस बहुत जल्दी होना शुरू हो जाता है। लेकिन अपने जैसे लीडर तैयार नहीं कर पाते हो तो बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ से नहीं कर सकते। अकेला इंसान बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता। हाँ, जज्बा होना चाहिए किसी इंसान में तो कर सकता है, लेकिन इस बिजनेस के अंदर टीम होना जरूरी है, लीडरशिप होना जरूरी है, अपने जैसे लोग काम करने वाले होने जरूरी है। तो ये भी बहुत जरूरी है, आप अपने जैसे लीडर को तैयार करना है यहाँ पे। अगले पे चलते हैं। क्या आपके टीम में लोग डेमो दिखा रहे हैं? क्या आपके पास उनकी सूची है? साथियों जब आपकी शुरुआत होती है तो आपकी टीम में बहुत सारे लोग, जैसे बड़ी टीमें हो जाती है तो हो सकता है आप काउंसलिंग नहीं कर पाए, लेकिन जब आप शुरुआत करते हैं, सीनियर डायरेक्टर हैं, एससीडी है, एडी है, प्लेटिनम है, वहां तक आप अपनी टीम के अंदर हर लेग के अंदर आप सूची बना सकते हैं, देख सकते हैं कि कितने इस लेग के अंदर कितने साथी हैं जो डेली डेमो करते हैं, कितने साथी हैं जो डेली डेमो करते हैं, प्लान करते हैं। उनकी आपके पास सूची होनी चाहिए, उनसे आपके रेगुलर कांटेक्ट होने चाहिए कि आज कितने डेमो किए, आज क्या रिजल्ट रहा। अगर ये चीजें होंगी तो बहुत बड़ा काम यहाँ से हो सकता है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। क्या आप सकारात्मक सोच और सकारात्मक माहौल में रहते हैं? साथियों बहुत ही जरूरी है। अगर आप सकारात्मक सोच वाले के साथ में और सोच माहौल के अंदर अगर नहीं रहते तो आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। साथियों नकारात्मक सोच होती है वो इंसान को अपंग बना देती है, अपंग बना देती है। तो साथियों पॉजिटिव माहौल में आपको रहना है, सकारात्मक माहौल के अंदर आपको रहना है। जैसे आपने बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी कि 5 साथी है जो डेली शराब पीते हैं, लेकिन एक साथी उसमें से नहीं पीता है। वो महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने कंटिन्यू उनके साथ रहता है, तो वो चट्टा शराबी वो होगा जो नहीं पीता था। ऐसे ही अगर आप 5 करोड़पतियों के साथ रहते हो और चट्टे आप करोड़पति नहीं, लखपति नहीं, आप कुछ भी नहीं कमाते हो, लेकिन आप 5 करोड़पति के साथ में रहते हो, आने वाला समय ऐसा होगा कि 12 महीने, 6 महीने या 2 साल के अंदर वो चट्टे करोड़पति आप बन सकते हो, क्योंकि उनके साथ में रह करके आपको उन जैसी सोच मिल जाती है, उन जैसा माहौल मिल जाता है, और आप वो जो करते हैं वही करना शुरू कर देते हैं। जैसे आम भाषा में कहावत है ना कि काली हांडी के पास बैठे तो कालिश तो लगती है। तो वही चीज यहाँ पे, अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे, सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहोगे, तो आप भी वैसे ही इंसान बनोगे। लेकिन आप नकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तो आप भी वैसे इंसान बनोगे। तो सोच आपकी है कि आप कौन से लोगों के साथ रहना चाहते हो, तो ये बहुत जरूरी है। साथियों आप प्रतिदिन मोदी के को पर्याप्त समय दे रहे हैं या नहीं दे रहे? साथियों बहुत जरूरी है। अगर आप मोदी केयर को अगर पार्ट टाइम जॉब समझते हैं, पार्ट टाइम काम करते हैं, तो आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। आपको एक नौकरी की तरह यहाँ काम करना होगा। एक नौकर जो करता है शुरुआत में, वैसे काम करना पड़ेगा। जैसे सुबह 8 बजे ड्यूटी पे जाना है तो जाना ही है, शाम को 6 बजे 8 बजे घर आना तो वही है। तो यहाँ पे अगर एक जॉब की तरह, एक नौकरी की तरह आप पूरा समय अगर मोदी केयर में देते हैं तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो साथियों पर्याप्त समय देना भी बहुत जरूरी है। और ये भी नहीं है कि आपने 2 दिन काम किया, 1 दिन रेस्ट किया, 2 दिन काम किया, 1 दिन रेस्ट किया, तो भी आप बहुत बड़ा काम यहाँ से नहीं कर सकते। तो साथियों प्रतिदिन आपको पर्याप्त समय भी देना पड़ेगा, तभी आपके यहाँ से बहुत बड़े बड़े सपने हैं आपके वो पूरे हो सकते हैं। क्या आप कोई गोल है, क्या आपका ड्रीम लिस्ट है? साथियों ये भी बहुत जरूरी होती है। आपको जो सपने हैं, आपके जो ड्रीम हैं, उनकी लिस्ट भी बहुत जरूरी होती है। आपको क्या चाहिए, आपको कितने समय बाद ये चीज चाहिए? साथियों अगर मैं बात करूं तो मेरा सपना बना था 1 लाख रुपए महीने का। जब वीरू सर ने 2 लाख बताया था तो सबसे पहले 1 लाख का गोल बना था कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। तो मैंने 1 लाख का गोल बनाया था तो 13 महीने मुझे 1 लाख रुपए आ ही गया। 2 लाख का गोल बना तो 19 महीने 2 लाख का आ ही गया। ऐसे करते करते हो गया। मैंने गोल बनाया था कि मेरे परिवार के अंदर मुझे सबसे ज्यादा पैसे कमाने हैं, तो मैं बहुत जल्दी मेरे परिवार में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला बन गया। मैंने गोल बनाया कि मुझे मेरे गांव के अंदर सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला इंसान बनना है, 1 नंबर की इनकम से। तो मैंने प्लान बनाया, मैंने सपना लिखा, मैंने ड्रीम बनाया, तो मैं मेरे गांव के अंदर सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला इंसान बन गया। मैंने बनाया कि मेरी पंचायत समिति है, मेरे पंचायत उसमें 2-3 गांव आते हैं,
तो मुझे उनमें सबसे ज्यादा पैसा कमाना है, तो साथियों उस पर काम किया, मुझसे ज्यादा पैसा कमाने वाला इंसान बन गया। अब मेरा विजन है कि मुझे पूरे तहसील के अंदर सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला इंसान बनना है, वो भी 1 नंबर की इनकम से। साथियों 2 नंबर में हो सकता है करोड़ों कमाए जाते होंगे, लेकिन 1 नंबर की इनकम से बहुत कम पैसे कमाए जाते हैं। तो अभी 1 नंबर की इनकम से बहुत जल्दी मैं मेरी तहसील के अंदर सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला इंसान बनने वाला हूँ। फिर मुझे मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनना है, इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहूंगा और मेरे सपने पूरे होंगे। तो साथियों आपको भी अपने सपने बनाने हैं कि आपको 10,000 कमाना है, या आपको 1 लाख कमाना है, या आपको 5 लाख कमाना है, आपको एल्टो कार लेके आनी है, आपको क्रेटा लेके आनी है, आपको BMW लेके आनी है, आपको लग्जरी हाउस बनाना है या नॉर्मल हाउस बनाना है, आपको कहाँ कहाँ घूमना है, इन सारे ड्रीम्स की लिस्ट भी आपके पास होनी चाहिए, बहुत जरूरी होता है। साथ में अगर बात करें, क्या आप प्रतिदिन रूटीन बनाकर कार्य को कर रहे हैं या नहीं कर रहे? रूटीन आपको बनाना पड़ेगा कि आपको पास समय नहीं है तो आप रूटीन बनाइए कि मुझे दिन में 2 घंटे काम करना है तो रेगुलर में काम करूंगा। अगर आपको 5 घंटे काम करना है तो रेगुलर में काम करूंगा, 10 घंटे करना है तो रेगुलर काम करूंगा। ये रूटीन बनाकर आप काम करते हैं तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अगर आप रूटीन बनाकर नहीं करते तो ये काम आपका नहीं हो सकता बहुत जल्दी, तो इस पे भी आपको काम करना है। साथ ही साथ अगर बात करें, क्या आप अपने लक्ष्य निर्धारित कर लगातार एक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? साथियों आपने ड्रीम लिस्ट तो बना ली, आपने अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया, आपने अपने सपनों को लिख तो लिया, लेकिन आप उस पर प्रॉपर एक्शन नहीं कर रहे हैं कि आपको काम कैसे करना है, आपको क्या इस पे एक्शन करना है। अगर वो आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपके सपने पूरे नहीं हो सकते। साथियों लिस्ट तो हर कोई बना सकता है, सपने तो हर कोई लिख सकता है डायरी के अंदर कि मुझे BMW चाहिए, मुझे जगुआर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे 5 करोड़ महीने के चाहिए, 50 लाख महीने के चाहिए, 5 लाख महीने के चाहिए। लिख तो कोई भी सकता है, लेकिन उस पर आप प्रॉपर एक्शन नहीं करते हैं तो वो सपने आपके पूरे नहीं हो सकते। तो आपको प्रॉपर एक्शन भी आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, तभी आपके सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं। क्या आप मोदी के फुल टाइम, पार्ट टाइम या सम टाइम करते हैं? तो इस पे भी आपको निर्धारित करना पड़ेगा। अगर आप फुल टाइम करते हैं तो फुल टाइम मोदी के में समय दीजिए, अगर पार्ट टाइम करते हैं तो वो भी टाइम डिसाइड करिए कि मुझे इतने इतने समय देना है, सम टाइम करते हैं तो वो भी निर्धारित कीजिए, तभी आप एक सफलता की सीढ़ी की तरफ बढ़ सकते हैं। क्या आप अपने कर्तव्य को पूजा समझकर करते हैं? साथियों एक पूजा क्या होती है? जब अपने ईश्वर भगवान के सामने बैठते हैं और पूजा करते हैं, वो अपना एक कर्तव्य होता है, अपन उसके आस्था होती है जहां बैठ करके अपन पूजा करते हैं। तो वैसे ही अगर आप मोदी केयर को भी अपना कर्तव्य मानते हैं, पूजा की तरह अगर काम करते हैं, तो आप वास्तव में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ये एक श्रद्धा होती है, ये एक सच्चाई होती है कि अगर आप पूजा की तरह इसको काम को करोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा, आपको निराशा नहीं मिलेगी, आपको आशा ही मिलेगी, आपको सब कुछ यहाँ से मिल सकता है। साथियों क्या आप सिस्टम के अनुसार डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इस पे भी बहुत जरूरी होता है। आपको जो भी सिस्टम मिल रहा है उसमें डिसिप्लिन के साथ आप काम करिए, डिसिप्लिन को तोड़िए मत ना, आप उसके नियम के हिसाब से आप काम करिए, आप सफलता की ओर बढ़ सकते हो। क्या आप सफल लोगों की जीवनी, उनकी सफलता के राज को पढ़ते हैं, उसे अपने जीवन में अनुकरण करते कि नहीं करते? साथियों बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। जो सक्सेसफुल लीडर होते हैं, जो सफल लोग होते हैं, उनकी जीवनी को पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे बुक होती हैं, बुकें बहुत सारी होती हैं, मैं बता देता हूँ कि जब आप शुरुआत में बुक लेकर के बैठते हो, जोश आता है कि आज तो मैं पढ़ के रहूंगा, आज तो मैं कुछ सीख करके रहूंगा। 5 मिनट 10 मिनट पढ़ते हैं तो नींद आने लगती है और रख देते हैं किताब को, चलो कल पढ़ेंगे, आज तो नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं करना, आपको रेगुलर आपको पढ़ना है। जो सक्सेसफुल जो लोग हुए हैं, सफलता जिनको मिली है, जीरो से हीरो जो बने हैं, उनकी जीवनी को आपको पढ़ना चाहिए कि वो कहाँ से क्या ऐसी चीजें की, क्या क्या ऐसे सिस्टम बनाए उन्होंने, कैसे उन्होंने मेहनत की जिसके कारण वो जीरो से हीरो बने हैं। तो उस चीज को आपको पढ़ना चाहिए। आज तो बहुत सारी चीजें आपको हैं, यूट्यूब पे देख सकते हो, ऑडियो सुन सकते हो, बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते हैं, बुकें बहुत सारी आती हैं, उन पे आप काम कर सकते हो। तो ये जीवनी अपन पढ़ेंगे तो अपने को एक अलग एनर्जी आएगी, एक जोश आएगा कि यार ये इंसान जीरो से हीरो बने हैं, इनके साथ कितने सारे चैलेंज आए, वो एक बार में सक्सेस नहीं हुई है, बहुत सारी बार फेल होने के बाद में भी ये लगे रहे, कंटिन्यू लगे रहे, कंटिन्यू लगे रहे, तब इनको ये सफलता मिली, तब इन सफलता का राज मिली। तो इन चीजों को आपको पढ़ना चाहिए और इसको जीवन में अनुकरण करना चाहिए, तब आप बहुत बड़े इंसान बन सकते हो, आपके सपने पूरे हो सकते हैं। अगर आप मोदी के बिजनेस को कर रहे हैं तो आपका लक्ष्य कब तक जीबीडी बनने का है? यदि हाँ तो क्या आप इस स्थिति को निश्चित और साथ साथ सार्वजनिक कर सकते हैं? साथियों ये आज मैं आपको बताते हूँ, जितने भी साथी मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका लक्ष्य डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, ईडी, एसईडी, प्लेटिनम, प्रेसिडेंशियल, क्राउन, आरबीडी जो भी है वो है तो है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको एक लक्ष्य बनाना है अपने जीवन में जीबीडी का, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर का। और वो लक्ष्य बनाने के करके आप अपनी डायरी में नोट कीजिए कि मुझे इस महीने, इस साल को जीबीडी बनना है, हाईएस्ट टाइटल लेना है,
और वो लिख करके आप उसको निर्धारित कीजिए और सार्वजनिक भी कीजिए, अपने ग्रुप के अंदर भी शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पे भी लगाइए, अपने फेसबुक पे भी डालिए और उसको देखिए उसकी पावर क्या है, फिर आप कितने जल्दी मोदी के हाईएस्ट टाइटल पे पहुंच सकते हैं। तो साथ ही वो निर्धारित कीजिए जीबीडी का टाइटल आपका, और मुझे पूरा विश्वास है आप लोग सब करेंगे और वो उस पर आपको बहुत जल्दी सफलता मिलने वाली है, बहुत जल्दी आप ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बन सकते हैं। तो इसको आप सार्वजनिक कीजिए, मुझे पूरा विश्वास है आप बन सकते हो। साथियों, ये सभी सवाल आप अपने आप से पूछिए और आप क्या आत्मा, आपके दिल, आपके दिमाग सभी ना कह रहा है, तो जहां कहां कमी रह गई हो उन सभी बिंदुओं को नोट करके 100% पूजा समझकर उस पर अमल कीजिए। उसके बाद देखिए सफलता कैसे आपके कदम नहीं चूमती है। साथियों, बहुत जरूरी है, जो जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं उनको वापस से एक बार देखिए, सोचिए, समझिए कि आप ये क्या सारे के सारे काम कर रहे हैं। अगर ये सारे के सारे काम कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। अगर आप नहीं कर रहे हैं, अगर कोई टॉपिक इसमें से आप नहीं कर रहे हैं, तो उस पर अमल कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए, उसको करना शुरू कीजिए। सफलता आपके कदम चूमेगी 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 चूमेगी, मुझे पूरा विश्वास है, और आप सब लोग सफल होंगे ही होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो साथियों, इस पे काम करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज जो मैंने बताया शायद मेरे हिसाब से सब साथियों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और मेरी सफलता का राज यही है, मेरी सफलता का राज यही है, जो मैंने किया, मुझे मेरे अपलाइन से गाइडलाइन मिली, मेरे अपलाइन ने मुझे बताया, मैनेजमेंट ने मुझे बताया, तो ये सारी चीजें मैंने करना शुरू किया और मुझे सफलता मिली, और मेरे बहुत बड़े बड़े सपने बन चुके हैं, वो भी मुझे बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं। साथियों, मैंने हर साथी को समझा, हर साथी को सुना, देखा। आज टीम से बहुत सारे साथियों को देखता हूँ, सुनता हूँ, उनसे भी सीखता हूँ। सीखने को आपको कहीं से भी मिल सकता है साथियों, सीखने के लिए कभी भी पीछे मत हटना। सीखने को आपको कहीं भी मिल सकता है, चाहे आपके डाउन लाइन में हो, चाहे आपकी हार्ट लाइन में हो, चाहे आपकी अदर लाइन में हो, या किसी दूसरे अपलाइन की टीम में हो, या अपलाइन से, या मैनेजमेंट से, या बाहर किसी भी लोग से, कहीं से भी आपको सीखने का मौका मिल सकता है। तो सीखने में कभी भी पीछे मत हटना, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, बहुत सारे रोकड़े कमाते रहिए। आज के लिए इतना ही काफी, और मुझे पूरा विश्वास है मैंने बताया उस पर आप लोगों को समझ में आया होगा, और उस पर आप अमल करेंगे। जो नहीं हुआ वो उसको आज से करना शुरू करेंगे, और अपना जीबीडी टाइटल आज ही नोट कीजिए डायरी के अंदर, और आज ही व्हाट्सएप, फेसबुक और स्टेटस लगाइए और सबको सार्वजनिक कीजिए। मुझे 100% विश्वास है आपका जीबीडी लेवल बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नीरज जी, थैंक यू सो मच अरुण सर। धन्यवाद 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 धन्यवाद।